दोपहर के करीब 12:30 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ अभी अपने सिटी फॉरेस्ट अपने अड्डे पर, और वहाँ जाके आपसे मुद्दे की बात करूँगा, मुद्दे की। तो ये देखो कुछ इस तरह की अपनी रोड है, यहाँ से अपना सिटी फॉरेस्ट के लिए अपन जाएंगे, मतलब अपना इलाका है जहाँ मैं रहता हूँ। और ये है एयरफोर्स हवाई अड्डे के पास गाज़ियाबाद में। तो आज 6 नवंबर और आज है भैया दूज भी और शनिवार भी है साथ में आज, तो आज छुट्टी है फ़िलहाल तो। सो फाइनली मैं आ गया अपने अड्डे पर, मतलब सिटी फॉरेस्ट। और यहाँ पर मैं नॉर्मली अपनी ज़्यादातर वीडियोस बनाता हूँ अपने टूर के बाद। जो मेरे रिव्यूज़ देने होते हैं ना बाइक के, वो मैं ज़्यादातर यहीं बनाता हूँ। कई बार कुछ एक्सेसरीज लगवाता हूँ, उसकी वीडियोज़ भी मैं यहीं पर बनाने आ जाता हूँ, क्योंकि अब शोर शराबा बहुत ही कम है। तो मुझे ना अच्छा लगता है यहाँ पर आकर बनाने में। एक तो फॉरेस्ट एरिया है पूरा, आप देख सकते हो, और यहाँ पे पार्क भी मिल जाएंगे, झूले मिल जाएंगे, यहाँ पे बोटिंग के लिए भी है, काफ़ी कुछ है यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा लेवल पे पार्क फैला हुआ है। तो मुझे ना अच्छा लगता है इस पार्क में आकर ना, आप थोड़ा घूम भी लेते हैं, अपना थोड़ा सा टहल भी लेते हैं, तो अच्छा लगता है। और आ गए यहाँ पे, अपनी बाइक यहाँ खड़ी, देखो होंडा हाइनेस बिल्कुल रेडी, एकदम लग रहा है अभी तैयार एकदम चलने के लिए। निकलो, स्टार्ट करो, निकल जाओ किसी लॉन्ग राइड पर। जब भी इसे बैठता हूँ ना ऐसे ही मन करता है इसको चलाकर। तो बात करते हैं अपनी मुंशियारी वाली राइड की, और उसका मैं लास्ट व्लॉग आपको मैं दिखा चुका हूँ, वो वीडियो वहाँ पे एंड हो चुकी है। मगर उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जो कि इस बार निकल कर आई है उस राइड के दौरान। और बहुत ही ज़्यादा मुझे उससे ना मतलब हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरा फील हुआ, मतलब जब मैंने कैलकुलेट किया अपनी बाइक की माइलेज को इस राइड के दौरान। तो 1132 किलोमीटर था वहाँ पे, ये एलिवेटेड रोड है। अब यहाँ पे 1144 हो गया, 2 किलोमीटर और जाना है, 1146 टोटल। तो आपने अभी देखा कि मैंने जो ये राइड करी है, मेरी पूरी 1146 किलोमीटर की राइड जो है ये पूरी हुई है। और इस राइड के दौरान जो मेरी माइलेज निकल के आई है ना, जब मैंने कैलकुलेट किया तो भाई साहब मैं खुद आश्चर्य रह गया कि यार इतनी माइलेज दे दी इस बाइक ने फर्स्ट टाइम। क्योंकि मैं मनाली भी टूर कर चुका हूँ, स्पीति भी कर चुका हूँ, और भी मैंने कई सारी टूर्स किए। अभी गुजरात राइड करके आया था पीछे, तो उन सब के दौरान भी जो एवरेज आती है वो करीब 36 के आसपास, 36 बता दूं। कई लोगों को समझ में नहीं आता 36 37, कई लोग पूछते हैं मुझे कमेंट में, तो मैं थोड़ा इंग्लिश में भी उस फिगर को बता देता हूँ कि 36 की मेरी जो है एवरेज निकल के आई थी, अराउंड 36। उसके ऊपर नीचे थोड़ी बहुत रहती है हर राइड के दौरान। मगर इस राइड के दौरान जो मेरी माइलेज निकल के आई है ना, वो मतलब अचंभित करने वाली है। और इस बार जो मेरा राइडिंग स्टाइल था वो मैं चेंज किया मैंने थोड़ा सा, और ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करी मैंने। आपको बताऊंगा मैंने किस हिसाब से मैंने बाइक चलाई, जिसके वजह से जो है ना इतना जो है ये परफॉर्मेंस ने बढ़ा दिया यार, माइलेज बढ़ा दी, मतलब मैं खुद हैरान हूँ। और अगर इस तरह की राइड करूँगा तो आज के टाइम में पेट्रोल इतना महंगा है, हर कोई चाहता है कि एक ऐसी बाइक लें या स्कूटी लें, जो भी लें, जो कि एक अच्छी माइलेज प्रोवाइड करे, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है और पेट्रोल में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है आज के टाइम में। और जगह इतना खर्चा नहीं होता जितना पेट्रोल खाता है। तो लोग चाहते हैं कि भैया माइलेज वाली बाइक लें। 350 सीसी की बाइक ऐसी कौन सी होगी जो 30-32 से ज़्यादा एवरेज देती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 35 खींच देगी, ऐसा ये भी खींचती है, हाईवे पे 35 से ऊपर खींचती है आराम से। तो फर्स्ट टाइम जो है ना मुझे इस बाइक ने ना ऐसी एवरेज निकाल के दी है ना, मतलब मुझे लगता है कि 350 सीसी की जो बाइक्स हैं वो इस तरह की एवरेज देती होंगी कोई भी। मतलब इस टाइप से अगर आप राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत सारा हो सकता है और बाइकें भी आपको दे दें, मगर इतनी एवरेज तो नहीं निकल के आएगी। मैं बता दूंगा आपको, अभी मैं कैलकुलेट बताऊंगा आपको कि एग्जैक्ट एवरेज जो है इसकी कितनी निकल के आई, मेरे कितने मेरा पेट्रोल लगा, कितने का लगा वही बता दूँ, कितना खर्चा हुआ मेरा मुंशियारी का वो सब बताया तो मैं आपको। चलिए बात कर लेते हैं उन्हीं सब की, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि इसने एवरेज कैसे मेरे को दी, कैसे निकल के आई इसकी एवरेज। क्योंकि मैं नॉर्मली क्या है 90-100 की स्पीड में मैं हाईवे पे भगा रहा हूँ, और उस पर हम सोच भी रहे हैं कि एवरेज भी निकल के आ जाएगी, तो वैसा होता नहीं है। कि अगर आप 100 की स्पीड में बाइक चला रहे हो ना, तो आप एवरेज कभी भी नहीं निकाल सकते। तो क्या कंडीशन रहेंगी और क्या इसकी स्पीड रहेगी वो सब आपको बताता हूँ मैं। पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मेरा मुंशियारी ट्रिप का खर्चा कितना हुआ। तो खर्चा मैंने कैलकुलेट किया था, फिर भी आपको बता दूँ, एक बार देख लेता हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ। टोटल मेरा जो खर्चा आया है मुंशियारी ट्रिप का, एक्चुअली मैं गया था 10 अक्टूबर से और 14 अक्टूबर तक, 5 दिन का जो था मेरा राइड था, ये ट्रिप था। और ये जो मेरी राइड रही पूरी रही 1146 किलोमीटर्स की मेरी जो है राइड रही पूरी। और इस दौरान जो मेरा खर्चा आया है, जो मेरा एक्सपेंसेस आए हैं, वो आए हैं 8,270 रुपीज़। तो इसमें से जो मेरा सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो मेरा इसमें खर्चा आया है होटल का, वो आया है 4150 रुपीज़। ये टोटल खर्चा है मेरा। 4 डेज़ में, मतलब 4 नाइट्स मैंने स्टे किया था, उसका मेरा खर्चा है 4150 रुपीज़। उसके अलावा में मेरा पेट्रोल का जो खर्चा आया है, पेट्रोल का आया है 2920 रुपये, 2920। तो ये मेरा जो खर्चा आया है पेट्रोल का आया है। इससे पेट्रोल जो था वो करीब था 105 रुपये लीटर, तो 105 रुपीज़ पर लीटर का रेट था, उसके हिसाब से मैंने इसमें जो पेट्रोल भरवाया था। तो 2920 रुपीज़ का जो है मेरा ये पेट्रोल लगा। और लगा कितना, ये लगा मेरा पूरा 28 लीटर्स के अराउंड, 27.8 लीटर्स, 28 लीटर्स लगा लो आप पूरा उसको,
राउंड ऑफ कर लेते हैं। उसके अलावा मेरा जो फूड का खर्चा था खाने पीने का वो 1200 रुपये आया है, 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, 1200 रुपये आया है। मतलब 8,270 रुपये को आप 8,300 कर लो, 8,300 रुपीज़ मेरा पूरा खर्चा आया मुंशियारी राइड का। अब इसी में मैंने आपको पेट्रोल का बता दिया कि मेरा पेट्रोल लगा 2920 का, और पेट्रोल कितना लगा अप्रोक्स 28 लीटर्स। तो आप लगा लो 1146 किलोमीटर्स मेरी बाइक चली है, और डिवाइडेड बाई 28 40.93 40.9, चलो और कम कर लो 40.5 कर लो, ठीक है। मतलब हर तरीके से ये 40 से ऊपर 40 प्लस एवरेज इसकी निकल के आई है माइलेज फर्स्ट टाइम। तो मैं भी हैरान रह गया इस चीज़ को देखे जब मैंने कैलकुलेट किया है इसकी एवरेज को यार, 40 प्लस, मतलब इसने 5 से 6 किलोमीटर का डिफरेंस बना दिया मेरी राइड में इस बार, जो कि कभी नहीं आया। इतना डिफरेंस अगर बन जाए ना आपका पर लीटर में, तो यार मतलब बाइक में कितना पेट्रोल आप अपना बचा सकते हो, कितना फ्यूल बचा सकते हो, ये सोचो आप, कितना उसमें आपका खर्चा बच जाएगा उस राइड के दौरान। अब मैं बता दूं आपको कि मेरी राइड किस किस तरीके से हुई थी। मेरी 1140 किलोमीटर की राइड जो थी, इसमें कहाँ मैंने कैसे चलाई, हाईवे पे कितनी चलाई, पहाड़ों पे कैसे चलाई और किस स्पीड में चलाई, वो सब मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी वजह से जो है ये एवरेज निकल के आई है। ये मंत्र है एक तरीके से कि अगर आपको भी एवरेज चाहिए, इस तरीके की माइलेज चाहिए, तो आप इस कंडीशन में अगर आप इस तरीके से चलाते हो, वो रोड पे भी डिपेंड करता है एक्चुअली रोड कैसी है, मगर अगर आप इस तरीके से चलाओगे ना तो ये गारंटेड है कि आपको 40 प्लस माइलेज मिलने वाली है होंडा हाइनेस से। तो चलिए मैं बताता हूँ, मेरी 1140 किलोमीटर की जो राइड थी उसमें जो मेरा हाईवे की राइड थी वो करीब 580 किलोमीटर के करीब मैंने हाईवे पे चलाई है। उसके अलावा जो मैंने पहाड़ों पे अच्छी रोड्स पे मैंने जो राइड करी है वो करीब 500 किलोमीटर करीब मैंने वो राइड करी है। उसके अलावा जो मैंने ऑफ रोडिंग राइड करी है, पूरी तरह से ऑफ रोडिंग, वो करी है करीब 80 से 90 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं कि मैंने इसकी जो स्पीड है वो कैसे मेंटेन करके रखी, कहाँ कहाँ पे। तो बात करते हैं हाईवेज़ की, जो मैंने 580 किलोमीटर की अपनी राइड करी है, जाने और आने के दोनों को मिला के बता रहा हूँ। हाईवे पे मैंने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर नहीं चलाई कहीं पे भी, 80, 75, 70 इनके बीच में, मतलब 70 टू 80 के बीच में मेरी बाइक चली थी कंटिन्यू, 70 टू 80 के बीच में चली थी। तो करीब 100 किलोमीटर कवर होने वाला है, 92 किलोमीटर्स कवर हो चुका है। काफ़ी आराम से चलाते हुए आ रहा हूँ मैं, 70-80 के बीच में चला रहा हूँ मैं नॉर्मली बताऊँ तो आपको। बाइक को मैंने 80 से ऊपर खींचा ही नहीं एक बार भी मैंने, 70 टू 80 मेरी बाइक चल रही थी, बड़े आराम से प्यार से मस्त तरीके से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने पूरा टाइम लिया अपनी बाइक को चलाने में, फुल एंजॉय किया, उसके हिसाब से मैंने बाइक राइडिंग करी है अपनी हाईवेज़ पे। तो ये जो है इसकी सबसे बेस्ट माइलेज कंडीशन होती है इसकी हाईवेज़ पे अगर आप चलाओगे 70 टू 80 के बीच में। चलिए तो बात होगी हाईवेज़ की, अब आते हैं पहाड़ों पे। तो पहाड़ों पे जो है मैंने अपनी बाइक चलाई है करीब 490 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया अभी कैलकुलेट करके। तो उसमें जो है मेरी बाइक नॉर्मली जिस गियर में चली है वो है थर्ड गियर पे सबसे ज़्यादा मेरी बाइक चली उस पर। और मेरी जो स्पीड थी वो थी अराउंड 35-40 ऐसी स्पीड में जो मेरी बाइक मेंटेन थी करीब। बाकी जो अपनी बाइक के ज़्यादातर थर्ड गियर पे चल रही है, तो थर्ड गियर पे आराम से चल पा रही है ठीक ठाक, और कंटिन्यूसली मैं मतलब मोस्टली मैं थर्ड गियर पे चला रहा हूँ। कभी कभी सेकंड गियर पे आनी पड़ती है जब ज़्यादा रोड टूटी आ जाती है, या फिर किसी के पास देना तो गाड़ी आ जाती है तो धीमी करनी पड़ती है। तब यहाँ कर्व आते हैं वहाँ पे आपको स्पीड धीमी करनी पड़ती है, वहाँ पे 20-25 चली आती है, वहाँ पे आपको गियर भी चेंज करने पड़ते हैं, सेकंड गियर भी चले आते हैं। तो यही कंडीशन रहेंगी कुछ आपकी पहाड़ों की, जिस पे क्या है कि आप नॉर्मली क्या है थर्ड गियर पे बाइक आराम से चला सकते हो अगर रोड अच्छी हो, और स्पीड 35-40 35 टू 40 की मेंटेन करके रखो, तो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट माइलेज आपको मिलेगी जैसे मुझे मिली है। और अब आ जाते हैं ऑफ रोडिंग्स। तो मेरे करीब 80 या 90 किलोमीटर के आसपास जो है मेरी पूरी लास्ट में जो मुंशियारी पहुँच रहा था, उस टाइम जो लास्ट में पूरी ऑफ रोडिंग थी, तो उस टाइम जो मेरी बाइक चली थी ना, वो पूरे राइडिंग के दौरान ज़्यादातर मेरी बाइक सेकंड गियर पे चली है, स्पीड रही होगी 25 के आसपास। तो इस पे मेंटेन करके चलाई मैंने 20-25 कहीं 30 चल गई थी तो चल गई। मगर नॉर्मली जो है ना बाइक रास्ते इतने ख़राब थे तो वहाँ पे नॉर्मली बाइक जो 25 के आसपास चल रही थी, और सेकंड गियर सबसे ज़्यादा चल रही थी, कहीं कहीं तो फर्स्ट गियर पे भी चलानी पड़ जा रही थी। तो ये सारी राइडिंग कंडीशंस के बावजूद जो मेरी बाइक का जो माइलेज निकल के आया ना, वो आया 40.9 किलोमीटर पर लीटर। तो आप समझ सकते हो कि बाइक की जो माइलेज परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे को तो यार मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है जब मैंने कैलकुलेट किया कि यार इस तरह की अगर एवरेज निकाल सकती है, तो मैं हाईवेज़ पे जैसे जाता हूँ लंबे राइड करने के लिए, वहाँ पे मैं खामा का 35-36 का एवरेज मेरी निकल रही है, 5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज अगर बढ़ जाए यहाँ पर, तो यार मतलब वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पेट्रोल बचेगा। मैं आगे जो राइड करूँगा ना वो मैं इसी तरीके से करूँगा जिसमें कि इसकी माइलेज ज़्यादा निकल के आई। हाँ, वही एवरेज माइलेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आए। तो ये कुछ आपके साथ शेयर करना था। मेरे को वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, छाट छूट के दिखाऊंगा मगर आपको मैं
आपने जो देखा होगा छूट के आ रहा होगा। तो बस यही कुछ बताना था मुझे आपको कि क्या मंत्र है, एक अच्छी माइलेज आपकी बाइक कैसे दे सकती है, खासकर हैवी बाइक्स। और जिनके पास होंडा हाइनेस है उनको तो पता चल ही गया होगा भैया कि कैसे ये माइलेज निकल के आएगी उस बाइक की। तो चलिए इसी के साथ अपनी इस वीडियो को यहाँ पे दी एंड करते हैं। ये मुंशियारी राइड का लास्ट वीडियो, इसके एक्सपेंस मैंने आपके साथ शेयर कर लिया और साथ में मैंने आपको बता दिया अपनी माइलेज कितनी आई मेरी इस बाइक की। माइलेज ज़बरदस्त माइलेज है भाई साहब, ऐसी माइलेज मेरे को लगता नहीं है कि कोई इतनी सीसी की बाइक आपको निकाल के देगी, ये 350 सीसी की बाइक। चलिए ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को और मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।